दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको भी जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला वाला प्रश्न पूछा था आपका, मणिपुर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। यानी कि आपका मणिपुर में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो मणिपुर में आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका मैतेई भाषा है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मैतेई हो जाएगा, जिसे आपका मणिपुरी भी कहते हैं। यानी कि आपका जो मैतेई भाषा होती है दोस्तों, इसे मणिपुरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में मैतेई दिया था या फिर मणिपुरी दिया था। बाकी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मैतेई भाषा हो जाएगा। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो पूछा गया था, अनुसूचित जाति का संबंध किस अनुच्छेद से है। यानी कि जो आपका अनुसूचित जाति है दोस्तों, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका अनुसूचित जाति है दोस्तों, इसका संबंध आपका अनुच्छेद 341 से है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 341 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनुसूचित जाति का संबंध जो है आपका अनुच्छेद 341 से है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, सब कुछ आपको बताया जाता है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न पूछा था, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि आपका एग्जैक्ट क्या पूछा था। तो आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया होगा वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है तीसरा वाला आपका इसी प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। तो आपका क्या था कि मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, अगर ये पूछा होगा तो आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगा। यानी कि आपका मैदानी क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में जलोढ़ मृदा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर किसी दूसरे प्रकार से पूछा होगा तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न, यानी चौथा वाला। तो पूछा था, मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों की नियुक्ति हुई थी। यानी कि मई 2025 में जो है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में आपका कितने जजों की नियुक्ति हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो मई 2025 में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी जजों की नियुक्ति हुई थी दोस्तों, वो 3 है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मई 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई थी आपकी 3 हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो पूछा गया था आपका, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है। यानी कि पंचायती राज जो है दोस्तों उसमें महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो पंचायती राज में आपका महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत है दोस्तों 33% है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 33% हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ राज्यों में इसे बढ़ा करके जो है 50% कर दिया गया है। लेकिन ये जो है कुछ विभिन्न राज्यों में ही बढ़ाया गया है, बाकी सभी राज्यों में नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आपका जो एग्जैक्ट प्रश्न पूछा होगा यही पूछा होगा कि पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है, तो आपका 33% हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे यानी छठवां वाला। तो आपका ये जो प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा था कि बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है। अब ये जो प्रश्न है आपका अगर इसी प्रकार से पूछा होगा तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उलगुलान हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये जो प्रश्न है आपका एग्जैक्ट किस प्रकार से पूछा था। अगर यही पूछा होगा कि बिरसा मुंडा का संबंध किस आंदोलन से है तो आपका उलगुलान हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जिसने पेपर दिया था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो पूछा गया था कि रीट किस अनुच्छेद में है। यानी कि आपका जो रीट है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो रीट जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में है। यानी कि आपका रीट जो है अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में है। बाकी अगर आपसे ये पूछा होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है या फिर हाई कोर्ट, तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और आपका जो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय होता है आपका रीट जो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो पूछा था आपका, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों आपका संजीव खन्ना है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा संजीव खन्ना हो जाएगा। यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। तो आपका पूछा था, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यानी कि आपका जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था।
तो जो आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का ये या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर आपके ऑप्शन में दिया हुआ, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका कब किया था अगर ये पूछेगा, तो आपका 1921 में किया था। यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था, तो आपका 1921 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपका अभ्यारण्य से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। यानी कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वहीं बात करते हैं, आपको हिस्ट्री से जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछा था बच्चे ने बताया कि थोड़ा टफ टाइप का था। तो आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था, अगर आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न याद हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। वहीं आपकी बात करें तो आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। यानी कि पुरस्कार से संबंधित भी आपका जो है प्रश्न पूछा गया था। वहीं आपका जो है करंट अफेयर जो है 2025 मई से ज़्यादा पूछा था। यानी कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके मई 2025 से जो है ज़्यादा पूछे गए थे। बाकी आज आपके फर्स्ट शिफ्ट के इतने रियल प्रश्न हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया। बाकी अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होगी तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके बता सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं आपकी के द्वारा बताए गए होते हैं, तो आप लोगों को पूरा नहीं याद रहता है, थोड़ा मोड़ा प्रश्न इधर उधर हो सकता है।